सब मानते हैं ना कि शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही है? बिल्कुल। चांद की ओर देखो, देखो कितना अजीब दिख रहा है। और इसी तरह अजीब सी वो भी दिखती है, अपनी कब्र से उठती एक मुर्दा औरत। और तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, से मुर्दा चीजें बहुत पसंद है। हाँ, वो अजीब दिखती है, पीले पर्दों में लिपटी, चांदी से हाथों को लहराती, बल खाती हुई चलती, जैसे कई युगों से कोई बहुत भयानक तांडव कर रही हो, किसी के इंतजार में, किसी की तलाश में। नहीं, वो एक मुर्दा औरत की तरह है, जो धीमे धीमे आगे सरकती है, एक सांप की तरह, है ना? शोर गूंज रहा है, कौन जंगली जानवरों की तरह चिल्ला रहा है? ये गुलामी है, ये इसी तरह से बात करते हैं और हमेशा अपने धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं। क्या धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं? लेकिन क्यों? मैं नहीं जानता, पर वो हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं। क्योंकि कुछ यहूदी जो अपने आप को फर्सी कहते हैं, वो मानते हैं कि वो फरिश्तों का अवतार है, और कुछ जो अपने आप को सद्दुकीस कहते हैं, वह मानते हैं कि इस संसार में फरिश्तों का कोई वजूद ही नहीं। पागल है सब, क्योंकि मुझे लगता है इन बातों पे लड़ना बेवकूफी है ना? हाँ, बिल्कुल। देखो, शहजादी सलोमी की खूबसूरती का आलम कितना चमक रहा है। तुम बहुत ज्यादा घूरते हो उसे। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, ऐसी औरत की तरफ लगातार घूरना खतरनाक हो सकता है। कुछ अपशगुन घट सकता है। पर वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो, टिटार्थ कितना संजीदा लग रहा है। अरे वो अक्सर ऐसे ही संजीदा दिखाई देता है। देखो 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 देखो, वो किसी को ढूंढ रहा है। हाँ, वो सचमुच किसी को ढूंढ रहा है। किसी को तो ढूंढ रहा है वो, पर किसे? मुझे कैसे पता होगा? मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, शहजादी कितनी मासूम लग रही है। मैंने इससे पहले उसे इतना मासूम कभी नहीं देखा। चांदी के शीशे में सफेद गुलाब की परछाई की तरह दिख रही है वो आज। तुम बहुत ज्यादा घूरते हो उसे। तुम्हें उसे इतना नहीं घूरना चाहिए। चलो वहां से। देखो देखो, हेरोडियस ने टिटार्थ के प्याले में और शराब भर दी। वो जो खूबसूरत लिबास में लिपटी है और सफेद मोतियों का हार पहने हुए, क्या वही मलिका हेरोडियस है? हाँ, वही है। हाँ, शायद वही मलिका हेरोडियस है, टिटार्थ की बीवी। टॉर्च को शराब बहुत पसंद है। तीन किस्मों की शराब है उसके पास। एक तो सैमथ्रोस के द्वीप से लाई गई है, जिसका रंग महान सीजर के जामुनी लिबास से हूबहू मेल खाता है। अफसोस, मुझे सीजर से मिलने का मौका कभी नहीं मिला। और दूसरी साइप्रस से मंगाई है, जिसका रंग सोने जैसा है। क्या? सोना? मुझे सोना बहुत पसंद है। और तीसरी सिसिली की शराब है, उसका रंग खून की तरह लाल है। मेरे मुल्क के देवताओं को बहुत पसंद है, पर लगता है हमारे देवता हमसे खुश नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी वो कहर बरसाते हैं। मेरे मुल्क में तो कोई देवता, रोम निवासियों ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो पहाड़ों में छुप कर रहते हैं। मगर मैं इस बात को नहीं मानता। 3 रातों तक मैं पहाड़ों की खान छानता रहा उन्हें ढूंढने के लिए, पर कोई भी नहीं मिला मुझे। आखिरकार मैंने उनके नामों को पुकारा,
साहब मर चुके हैं। हो सकता है ये सच हो, लेकिन यहूदी एक ऐसे देवता को पूजते हैं जो कभी दिखाई नहीं देता। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। ये हमेशा इसी तरह बकवास करता है। नहीं नहीं, वो तो बहुत नेक दिल इंसान है। जब कभी मैं उसे कुछ खाने को देता हूँ, वो हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करता है। कौन है ये? क्या कहा? तो तुम नहीं जानते वो कौन है? वो एक इल्हामी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जोगनान है। कहाँ से है? रेगिस्तान से, जहाँ पर ये फूल खाता था? हाँ, जंगली फल और फूल खाता था। उनके फटे लिबास में लिपटा हुआ था जब ये पहली बार यहाँ आया था, और उसकी मुख मुद्रा बड़ी ही भयानक थी। ये अभी किसके बारे में बात कर रहा था? ये हम नहीं जानते, यहाँ तक कि कोई भी नहीं जानता। पर कभी कभी ये बहुत भयानक बातें करता है, और इसकी बातें समझना असंभव। पर इससे कोई बात क्यों नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटार्ट ने ऐसे करने से मना कर रखा है। शहजादी ने अपना खूबसूरत चेहरा पंखे के पीछे छिपा रखा है। उसके छोटे छोटे चांदी से हाथ पंखे को इस तरह हिला रहे हैं कि मानो वो उड़ने को बेकरार है। उसके हाथ सफेद तितली की तरह हिल रहे हैं। तुम्हें उससे क्या लेना बेवकूफ? तुम बहुत ज्यादा घूरते हो उसे। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, ऐसी औरत की तरफ लगातार घूरना खतरनाक हो सकता है। ये कितना अजीबोगरीब खेल है। ये नहीं है, ये एक पुराना डोगा है। पुराना डोंगर? हाँ, फिर तो ये काफी सड़ा गला और बदबूदार होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। शायद आपको मालूम नहीं कि डेटार्ट ने अपने बड़े भाई, जो कि हेरोडियस के पहले पति थे, इस डोंगे में 12 साल के लिए कैद रखा। लेकिन बावजूद इसके उनकी मौत नहीं हुई, तो गला घोटकर उनकी हत्या कर दी गई। क्या? गला घोटकर हत्या कर दी गई? ऐसा किसने किया? मुझे ऐसा करते हुए डर नहीं लगा। शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेटार्ट ने उसे वो अंगूठी दी थी। कौन सी अंगूठी? मौत की अंगूठी। और शायद इसीलिए उसे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक राजा को गला घोटकर मौत के घाट उतार देना, ये एक डरावना फैसला है। क्यों? राजाओं के पास भी तो आम लोगों की तरह एक ही गर्दन होती है। ओ, शहजादी उठ खड़ी हुई। उसने अपनी टेबल को भी छोड़ दिया। अरे अरे अरे, वो इसी ओर आ रही है। हाँ सच, वो हमारी ओर ही आ रही है। कितनी मायूस दिख रही है। मैंने इससे पहले उसे इतना मायूस कभी नहीं देखा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसकी ओर मत देखो, मत देखो उसकी तरफ। वो बदहवास पंछी की तरह झूमती हुई आ रही है, एक सूखे फूल की तरह कांप रही है, जो हवा के थपेड़ों को सह नहीं पा रहा। वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। शहजादी साहिबा, आप इतनी मायूस क्यों? सीरियन,
कमीनी निगाहों से मुझे घूरता रहता है। मुझे समझ नहीं आता मेरी माँ का पति होने के बावजूद वो मुझे ऐसी निगाहों से क्यों घूरता है। मैं समझ नहीं पाती इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं जानती हूँ वो ऐसा क्यों करता है। आप अभी अभी दावत छोड़ कर आई हैं शहजादी। ओह, कितनी मीठी हवा है यहाँ। मैं यहाँ सुकून की सांस ले सकती हूँ। खूबसूरत शहजादी, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। तुमने उससे फिर बात की और तुम अभी भी उससे घूर रहे हो। ओ सीरियन, मेरे दोस्त, मुझे अंदेशा हो रहा है। कुछ ना कुछ अपशगुन होकर रहेगा, कुछ ना कुछ अपशगुन होकर रहेगा, कुछ ना कुछ अपशगुन। ये चांदनी कितनी सुहानी है, एकदम निर्मल और ठंडी। ये किसकी चीखने की आवाजें थी? इल्हामी है शहजादी। वो इल्हामी जिससे टेटार्च को डर लगता है। ये हम नहीं जानते शहजादी, पर ये इल्हामी ही था जो चीखा था। क्षमा करें शहजादी, अगर आप लौट कर नहीं गई तो मुझे यकीन है कि कुछ अप्रिय घट जाएगा। वो मेरी माँ के बारे में बहुत अजीब और भयानक कहता है ना। शहजादी, ये हम नहीं जानते कि वो आपके बारे में क्या कहता है। नहीं, वो सचमुच में मेरी माँ के बारे में बहुत अजीब और भयानक कहता है। शहजादी सलोमी, टेटार्च ने आग्रह किया है कि आप कृपया करके दावत में वापस चली जाएं। मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्षमा करें शहजादी, कृपया करके वापस चली जाए। ये इल्हामी कौन है? हम यकीन से नहीं कह सकते शहजादी। कुछ लोगों का मानना है वो एक एलियस है। ये एलियस कौन है? शहजादी सलोमी, इस मुल्क का एक पुराना इलामी। कितनी अजीब आवाज है उसकी। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मुझे डर है शहजादी साहिबा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेटार्च कभी नहीं चाहता कि कोई भी उससे बात करे। यहाँ तक कि शहर के सबसे बड़े पादरी को भी उससे बात करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ये नामुमकिन है शहजादी साहिबा। मैं उससे बात जरूर करूंगी। मेरे ख्याल में आप वापस दावत में जाना पसंद करेंगी शहजादी। इल्हामी को मेरे सामने लाया जाए। मैं हुक्म देती हूँ। शहजादी, हम ये हिमाकत नहीं कर सकते। कितना गहरा और भयानक अंधेरा है यहाँ। इतने गहरे अंधेरे में तो बहुत डर लगता होगा। ये तो किसी मकबरे की तरह है। तुम लोगों ने मेरा हुक्म नहीं सुना। इस इल्हामी को बाहर निकालो। मैं इसे देखना चाहती हूँ। मैं अपना सब्र खो रही हूँ, जो तुम सबके लिए बहुत महंगा साबित होगा। साहिबा, हमारी जिंदगी आपके आदेशों पर पलती है, लेकिन जो आप हमसे कह रही हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपना आदेश वापस ले लें। ओह नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ अप्रिय जरूर होकर रहेगा।
करते हैं और डेटार्च को भी मैंने कहते सुना। मुझे लगता है डेटार्च उससे बहुत डरता है। और तुम भी, क्या तुम उससे डरते हो प्रिय? नहीं शहजादी, मैं उससे नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन टेट्रास ने सख्त फरमान दे रखा है कि इस डोंगर के ढक्कन को कोई नहीं खोलेगा। तुम इसे मेरे लिए खोलोगे प्रिय, क्योंकि कल जब मैं महल के दरवाजे की दहलीज पार करूँ, मैं तुम पर एक सूखी गुलाब दूंगी। नहीं शहजादी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये मेरे लिए करोगे प्रिय। आज तुम मेरे लिए वो सब कुछ करोगे जो मैं इल्हामी को सामने लाया जाए, शहजादी उसे देखने की तमन्ना रखती है। ओह, चांद कितना अजीब दिख रहा है, जैसे किसी मुर्दा औरत का हाथ अपने कफन को खुद ओढ़ने के लिए बेचैन। और गंदगी का प्याला भर चुका है। कहाँ है वो जो सुनहरे परिधान में लिपटी है और अपने कयामत के दिन की ओर दौड़ रही है। वो जानती है अपने लोगों के बीच में ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कहा नहीं जा सकता। है वो हसीन प्रेतात्मा लोगों के दिलों पर चीलों की तरह झपटती है और गरम खून के हवस की दीवानी है। कहाँ है वो? कहाँ है? वो तो मेरी माँ के बारे में बोल रहा है। नहीं शहजादी सलोनी नहीं। नहीं, वो सच में मेरी माँ के बारे में ही बोल रहा है। उठो मेरे प्यारे बाशिंदा, उठो। तबाही और बर्बादी इस हसीना को उस हसीन शक्ति का फरमान सुनाओ। आसमानों में रहती है मगर अफसोस वो गुनाह कबूल नहीं करेगी। हंसी रहेगी। उठा उसे, उठा। मोहतरमा सलोनी रुकी, उसके करीब मत जाइए। मैं इंतजार करता हूँ मोहतरमा, कृपया करके भीतर चली जाए। इसकी ठंडी चांदी में एक अजीब सी गर्माहट है। मैं इसे करीब से देखना चाहती हूँ। नहीं शहजादी सलोनी नहीं। मैं इसे करीब से जरूर देखूंगी। मोहतरमा सलोनी रुकिए। कौन औरत मुझे इस तरह घूर रही है? मैं नहीं जानता कि ये कौन है और मुझे ये जानने की कोई जरूरत भी नहीं। इससे मुझसे दूर हो जाने के लिए कहो। मैं इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं सलोनी हूँ। मैं रोडियस की बेटी और जूलियट की शहजादी। बोलो। तुम्हारी माँ ने इस पवित्र पृथ्वी को गुनाहों से गंदा कर दिया है और उसकी गुनाहों की चीखें देवताओं के कानों में पड़ चुकी है। चुप हो जाओ सलोनी, उन रेगिस्तानों की तरफ भागो जहां तुम मनुष्य के बेटे को ढूंढ सको। वो जो कौन है ये मनुष्य का बेटा? कहाँ ढूंढ पाऊंगी मैं उसे? चुप हो जाओ सलोनी, हमेशा के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ मोहतरमा, कृपया करके रुक जाइए, उसके पास मत जाइए। वो देवताओं के मसीहा, ये कौन है जिसकी तलाश में तुम इस मनहूस जगह पर आए?
नमक के लिबास में लिपटा है और मौत के आगोश में जा रहा है। कहीं वो घड़ी आज तो नहीं। कौन बोला? जोगनाथ, मैं तुम्हारी शख्सियत से बेहद प्यार करती हूँ। कुछ भी नहीं। शख्सियत, मुझे अपने आप को छूने दो जोगनाथ। मुझे अपने आप को छूने दो जोगनाथ। मुझे अपने आप को छूने दो। कभी नहीं। ओ जोगनाथ, मैं इस चेहरे को जरूर छूऊंगी जोगनाथ। शहजादी, जोगनाथ, मुझे इस चेहरे को छू लेने दो जोगनाथ। शहजादी, आप फूलों के उस बाग की तरह हैं जो पूरे संसार को अपनी खुशबू से महकाता है और तड़पते दिलों को सुकून पहुंचाता है। मोहतरमा, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस शख्स से दूर रहें और इससे ऐसी इच्छा ना करें जो तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाए। जोगनाथ, मुझे इस चेहरे को छू लेने दो जोगनाथ। शुरू हो चुका है और हलूके नाचना होगा, तुम्हें नाचना होगा। मुझे इस चेहरे को छू लेने दो जोगनाथ। जाओ सलोनी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। श्रापित और श्रापित। जा रहा, मैं ये सब नहीं सहन कर सकता। साहिबा, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस शख्स से दूर रहे। ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है, किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। सीरियन ने अपने आप का कत्ल कर दिया। इस नौजवान कप्तान ने अपने आप को मार डाला। ये नौजवान कप्तान जो मेरा सबसे प्यारा मित्र था, इसने अपने आप का कत्ल कर दिया। ये मेरी इस बात को जानता था कि कुछ ना कुछ अपशगुन होकर रहेगा, और देखो वो हो गया। मैं इसे हमेशा कहता था कि कुछ ना कुछ अपशगुन होकर रहेगा। मैं इस बात को जानता था कि आज चांदनी किसी मुर्दा चीज की हवस की प्यासी है, पर वो किसको अपने आगोश में समेटेगी ये मैं नहीं जानता था। ये मेरा भाई था, भाई से भी ज्यादा करीब था। मैंने इसे एक सोने की अंगूठी दी थी जिसे वो रोज अपनी उंगली में पहने रखता था। हम रोज नदी के किनारे बादाम के पेड़ के नीचे से गुजरते थे और ये मुझे अपनी सरजमी के कई दिलचस्प किस्से सुनाया करता था। इसे पानी में अपना अक्ष देखना बहुत पसंद था। इसने अपने आप कर दिया। हमें इस लाश को जल्दी से यहाँ से हटा देना चाहिए। टेट्रार्च को लाशों से सख्त नफरत है, सिवाय उन लाशों के जिसको उसने खुद मौत के घाट उतारा हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें इस लाश को कहीं छुपा देना चाहिए ताकि टेट्रार्च की नजर इस पर कभी ना पड़ सके। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। टेट्रार्च इस बार नहीं आएगा क्योंकि उसे इस गुलामी से बहुत डर लगता था। चलो।
नुक्कड़ पर जो कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है, जब लैंप पोस्ट की गंदली पीली घुप रोशनी में कुछ कुछ सा होता है, जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर गुमसायों में खोता है, जब पुल के खंभों को गाड़ी का गर्म उजाला धीमे धीमे धोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है। शहर हमारा सोता है तो मालूम तुमको हाँ क्या 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 होता है। इधर जागती है लाशें, जिंदा हूँ मुर्दा उधर जिंदगी खोता है। इधर चीखती है एक हवा खैराती उस अस्पताल में फ्री सी। सलोमी कहाँ है? कहाँ है शहजादी सलोमी? मैंने तुम्हें उसे दावत में वापस लाने का आदेश भेजा था, टिग्लेनुस। फिर वो दावत में वापस क्यों नहीं आई? ओह, तो शहजादी सलोमी यहाँ है। तुम उसे ऐसी निगाहों से मत देखो, तुम हमेशा उसे इसी तरह घूरते रहते हो। आज रात हमारा चांद कितना अजीब है। देखो, है ना अजीब? गलत, एकदम झूठ। चांद चांद तो हमेशा के लिए, और यही सच है। चलो हम वापस दावत में चलें। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मल्लिका हेरोडियस, मैं अभी यहीं रुकना चाहता हूँ। यहाँ की हवा कितनी मधुर है, एकदम निर्मल और ठंडी। मेरा पूरा पैर खून से सन गया। ये अपशकुन हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन। टिग्लेनुस, किसका खून है ये? और ये खून यहाँ कहाँ से आया? ये आपका वफादार कप्तान सीरियन का खून, जिसे आपने 3 दिन पहले ही कप्तान नियुक्त किया। लेकिन मैंने तो उसके कत्ल का कोई आदेश नहीं दिया। उसने अपने आप का कत्ल कर लिया है सम्राट। इसकी वजह क्या थी? मैंने तो उसे कप्तान बनाया था। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य है कि उसने अपने आप का कत्ल किया। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। टिग्लेनुस, क्या ये सच है कि रोम के बुद्धिजीवी अक्सर अपने आप को मौत के घाट उतार लेते हैं? कुछ रोमन बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो अपने आप का मौत के घाट उतार लेते हैं। ये लोग महान बुद्धिजीवी ज़ेनों के शिष्य कहलाते हैं अपने आप को, और इस सांसारिक सुखों और दुखों से अपने आप को परे मानते हैं। लेकिन सम्राट, ये लोग बहुत पागल और पागल होते हैं। मैं तो इन्हें पागल ही समझता हूँ। तुम ठीक कहते हो, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। आखिर अपने आप को मान लेना पागलपन ही तो हुआ। यकीन मानिए सम्राट, सारा रोम इनके पागलपन पर बहुत हंसता है। सम्राट ने तो इन पर एक कटाक्ष भरी
कविता भी लिखी है जो सारा रोम पढ़ के बहुत मजे लेकर गाता है। मुझे इसकी मौत का बेहद अफसोस है। मैं अक्सर सोचता था ये कमीना सलोमी की तरफ बड़ी गहरी निगाहों से देखता है। क्यों मल्लिका हेरोडियस, देखता था ना? इसके अलावा इससे और भी बहुत से लोग हैं जो सलोमी को बहुत घूरते हैं। मल्लिका हेरोडियस, वो बेचारा मर चुका है। कोई हवा नहीं चल रही। यहाँ तो सब कुछ बड़ा शांत है। नहीं, तुम गलत कह रही हो। हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं में कुछ ऐसा है जो वो बड़ी जोर जोर से फड़फड़ा रहा है। क्या तुम सुन रही हो ये आवाजें? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ, अब मुझे भी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने कुछ सुना जरूर था। तेज आंधियों के चलने की आवाजें। लगता है आंधी गुजर चुकी है। अब सब कुछ थम गया है। ये वो आवाजें भी सुनाई दे रही है। तुम्हें भी सुनाई दे रही है हेरोडियस? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हमें अंदर चले जाना चाहिए। नहीं, मेरी तबीयत तो कुछ नहीं हुआ है। ये तो तुम्हारी बेटी है जो इतना उदास दिख रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार टोका है, उसकी तरफ ऐसे मत देखा करो। मेरी शराब का प्याला कहाँ है? मेरे लिए शराब लाई जाए। ओ सलोमी, सलोमी, आज की ये शाम कितनी खूबसूरत है। आओ और इस मोहब्बत के जाम को अपने गुलाबी होठों से लगा लो। मुझे प्यास नहीं है टेटार्च। देखा तुमने, देखा कितना बेरुखा जवाब देती है तुम्हारी बेटी। वो ठीक कह रही है। तुम हमेशा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? सलोमी, यहाँ मेरे करीब आओ और मेरे साथ बैठो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का तख्त भी सौंप दूंगा। मैं अभी इतनी थकी नहीं हूँ टेटार्च। सुना तुमने? सुना? वो क्या सोचती है तुम्हारे बारे में? पेश किया जाए, वो जिसकी हमें इच्छा है हमारे सामने लाया जाए। लेकिन किसकी इच्छा है हमें? ओह, मैं भूल गया। हाँ हाँ, ये सलोमी, सलोमी, मुझे याद आ गया। मुझे सावधान, वक्त आ चुका है। उन्होंने मुकर्रर किया था, वो आ पहुंचा है। और जिस दिन की भविष्यवाणी मैंने की थी, वो दिन
मनहूस भी है और सुखद भी। चुप रहो। उसे खामोश हो जाने का हुक्म दो। मैं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहती। ये हमेशा मेरे खिलाफ जहर उगलता रहता है, मेरा तिरस्कार करता रहता है। लेकिन मल्लिका हेरोडियस, उसने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जोकनान ही हमारा इल्हामी एलियस है। मैं इल्हामियों पर विश्वास नहीं करती। कोई भी शख्स कैसे बता सकता है किसी भी समय क्या होने वाला है? कोई नहीं बता सकता। ये किसी के भी बस में नहीं है। और मैं इससे बेहद नफरत करती हूँ कि हमेशा मेरे तिरस्कार करता रहता है। और तुम भी तो इससे बहुत डरते हो। इसकी आवाज सुनकर तुम्हें भी तो बहुत डर लगता है। नहीं मल्लिका हेरोडियस, मुझे इस शख्स से कोई डर नहीं लगता। मुझे इस संसार में किसी मनुष्य से डर नहीं लगता। गलत, झूठ कह रहे हो तुम इससे बहुत डरते हो। और अगर तुम्हें इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता तो इसे इन यहूदियों को क्यों नहीं दे देते? ये बिल्कुल सत्य है और ये बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप इस शख्स को हमारे हवाले कर दें। खामोश, इस बारे में पहले ही बहुत बातें हो चुकी हैं और मैं आप सब लोगों को बता चुका हूं कि इस शख्स को मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। ये एक पवित्र आत्मा है, एक ऐसा इंसान जिसने उस खुदा को देखा है। ये नहीं हो सकता। सिवाय इल्हामी एलियस के कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस दुनिया में जिसने उस खुदा को देखा हो। वो आखिरी शख्स था जो खुदा से मिला था। और आज के समय में खुदा किसी को नजर नहीं आता क्योंकि उसने कहीं दूर अपने आप को छुपा लिया। और यही वजह है कि बुरी आत्मा इस संसार में उतर आई है। वैसे भी कोई शख्स नहीं जानता कि इल्हामी एलियस ने सचमुच में खुदा को देखा हो या वो सिर्फ उसकी परछाई ही थी जो उसने देखी थी। मैं नहीं मानता कि खुदा कहीं पर छुपा है। वो तो हर जगह दिखाई देता है और हर एक चीज में बसता है। जो बुराई है खुद उसमें भी है, वैसे ही जैसे हर अच्छाई में वो हमेशा रहता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये कहना बहुत भयानक होगा। यह तो अलेक्जेंड्रिया के उन मदरसों की तालीम है जहां लोग सिर्फ फलसफा पढ़ने जाते हैं। और यूनानी हमारी तरह नहीं होते। हम यहूदी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। खुदा की करामात कोई नहीं जानता। उसके तरीके बहुत रहस्यमयी हैं। हो सकता है जिन चीजों को हम बुरा मानते हैं वो अच्छी हों और जो हमें अच्छी लगती हैं वो बुरी हों। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं और उस ताकतवर खुदा के आगे अपने आप को समर्पित करना चाहिए जो कमजोर और मजबूत को एक साथ तोड़ता और जोड़ता है और किसी भी इंसान को दूसरे के ऊपर नहीं समझता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस शख्स ने खुदा को नहीं देखा। सिवाय इल्हामी एलियस के कोई भी ऐसा शख्स है इस दुनिया में जिसने खुदा को देखा हो? इन्हें चुप हो जाने का आदेश दो। इनकी बातें मुझे थका रही हैं। लेकिन मल्लिका हेरोडियस, लोगों का यही कहना है कि जोकनान ही हमारा इल्हामी एलियस है। यह नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि इल्हामी एलियस के दिनों को गुजरे हुए तो 300 सालों से अधिक हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का यही मानना है कि जोकनान ही इल्हामी एलियस है। मुझे पूरा यकीन है कि आप ठीक कह रहे हैं,
यह शख्स इल्हामी एलियस ही है। हो गया, गांव का दिन आ गया है। नहीं पड़ने कपालों पर भारी कदमों की आहट, जो इस संसार का रखवाला है, तो सबका मसीहा है। संसार का रखवाला? टिग्लिनुस, इस बात का क्या मतलब? संसार का रखवाला, यह खिताब तो महान सीजर को दिया गया है। लेकिन सीजर तो जुड़िए में नहीं आ रहा। और तुम टिग्लिनुस, तुम तो सर्दियों में रोम में ही थे। क्या तुमने भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना? नहीं सुना ना? सम्राट, मैं यकीन से कहता हूँ, मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। मैं तो बस खिताब के बारे में कह रहा था। सीजर को कई खिताबों में से यह खिताब संसार का रखवाला भी दिया गया। लेकिन शहंशाह, इस इल्हामी के कहे हुए वाक्यात महान सीजर से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते। क्या महान सीजर से ताल्लुक नहीं रखते? बिल्कुल नहीं शहंशाह। तो किसके बारे में बातें कर रहा था ये? उस मसीहा के बारे में जो आ चुका है। कोई मसीहा नहीं आया है, सब बकवास है। वो सचमुच आ चुका है और हर जगह अपने कारनामे कर रहा है। अजूबे, कारनामे। मैं अजूबों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि ऐसे जादुई कारनामे मैं कई बार देख चुकी हूँ। लेकिन ये इंसान बिल्कुल सच्चे कारनामे करता है। और मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, यहीं एक पास के छोटे से गांव में जहां एक शादी हो रही थी, और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने मुझे ये बात सुनाई थी। और जो कोड़ी हमेशा शहर के बड़े दरवाजे के नीचे बैठे रहते थे, इसने उनको अपने पवित्र हाथों से छुआ था, जिससे उनका कोट जाता रहा। नहीं, वो अंधे थे जिन्हें इसने छुआ था, और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। नहीं, वो कोड़ी थे, पर यह भी सच है, उसने अंधों को भी ठीक किया है। और अक्सर उसे ऊंचे पहाड़ों पर फरिश्तों से बात करते देखा गया है। नहीं, फरिश्तों का कोई वजूद नहीं होता। माफी चाहूंगा, फरिश्तों का वजूद तो होता है, लेकिन इस इंसान ने फरिश्तों से बात की होगी, ये मैं नहीं मानता। उससे फरिश्तों से बात करते हुए लोगों के बहुत बड़े झुंड ने अक्सर देखा है। माफ करना, कम से कम फरिश्तों के साथ तो नहीं। लेकिन ये तो मानोगे कि जेरूस की बेटी का अजूबा बिल्कुल सच है। हाँ, ये यकीनन सच है और कोई भी शख्स इसको झुठला नहीं सकता। टिग्लिनुस, ये जेरूस की बेटी का जुबा क्या है? जेरूस की बेटी मर चुकी थी और इस शख्स ने उसे जिंदा कर दिया था। क्या ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है? जी हाँ शहंशाह, ये ऐसा बिल्कुल कर सकता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। इसके लिए मेरे आदेश लागू कर दिए जाएं और उसे जल्दी से ढूंढा जाए और ढूंढ कर ये बता दिया जाए कि शहंशाह ने उसे ऐसा करने से मना किया है। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पाया जा सकता है? वो हर जगह पाया जाता है मेरे स्वामी, लेकिन उसे ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल होगा। सम्राट, अगर वो सामने में तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि वो कोई मसीहा नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो समरिया को छोड़कर चला गया और मेरे ख्याल में इस वक्त वो जेरूस नाम के किसी पड़ोसी देश में रह रहा है। नहीं, ये गलत है। मैं अभी जेरूसलम से ही आ रहा हूँ और पिछले 2 महीने से वहाँ के लोगों को उसकी कोई खबर तक नहीं है। ठीक है, उन्हें उसे ढूंढने दो और ढूंढ कर ये बता दो कि शहंशाह ने उसे ऐसा करने से मना किया है। अगर सभी मुर्दा इंसान जिंदा होकर वापस आने लगे तो ये बात बहुत खतरनाक साबित होगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। अब आप लोग जा सकते हैं। जी शहंशाह।
लोगों के झुंडों को आने दे, पत्थर उठाने दे, वो पत्थर मार के तुझे मार सके। ओ बेबीलोन की बेटी, आज से टूट कर गिरने वाले हर सितारे को हमारी आशियाने की तलाश है। मगर देखो तुम्हारा चांद कितना सहारे सब कुछ देख रहा है। और सुन रहे हो वो मेरे खिलाफ क्या क्या कह रहा है? तुम उसे अपनी पत्नी के खिलाफ इतना कुछ कहने दे रहे हो? बेशक प्यारी और ईमानदार हेरोडियस, तुम मेरी ही पत्नी हो और इससे पहले तुम मेरे बड़े भाई की पत्नी थी। ओह सलोमी, सलोमी, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें नाचते हुए देखना चाहता हूँ सलोमी। मेरे लिए नाचो सलोमी, मेरे लिए नाचो। मैं उसे नाचने नहीं दूंगी। मेरी नाचने की कोई इच्छा नहीं है टेटार्च। सलोमी, हेरोडियस की बेटी, मेरे लिए नाचो सलोमी, मेरे लिए नाचो। उससे दूर रहो तुम। सलोमी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरे लिए नाचो सलोमी। मैं नहीं नाचूंगी टेटार्च। ओह सलोमी, मेरे लिए नाचो सलोमी। इसके बदले में अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। मेरी ये जायदाद, मेरा ये राज्य, मैं तुम्हें सब दे दूंगा अगर तुम मेरे लिए नाचोगी। नाचो सलोमी, नाचो, जी भर कर नाचो। क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे सकोगे टेटार्च जो मैं तुमसे मांगूंगी? हाँ हाँ सलोमी, सब कुछ, सब कुछ। तुम कसम खाओ टेटार्च। ओह, मैं कसम खाता हूँ सलोमी। रुक जाओ सलोमी, मत नाचना। और तुम किसकी कसम खाओगे टेटार्च? अपने इस राज्य की, अपने इस ताज की, अपने सब देवताओं की। जिस चीज की इच्छा तुम करोगी वो तुम्हारा होगा सलोमी, अगर तुम मेरे लिए नाचोगी। याद रखना टेटार्च, तुमने कसम खाई है। हाँ हाँ सलोमी, मुझे अपनी कसम याद है, याद है। मैं जरूर नाचूंगी टेटार्च, मैं जरूर नाचूंगी। मुझे खूनी चांद दिखाई दे रहा है और सितारे भी जो आग की बूंदें बनकर नीचे गिर रही हैं। सूरज भी तो कोयले की तरह काला हो गया है और इस पृथ्वी के सारे ताकतवर शहंशाह सूखे हुए पत्तों की तरह कांप रहे हैं। कम से कम ये बात तो हम सब मान सकते हैं कि इस पागल इल्हामी ने जिंदगी में एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि संसार के सारे ताकतवर शहंशाह सूखे हुए पत्तों की तरह कांप उठेंगे। देखो, वैसा ही हो रहा है। कौन बोला? इतना करीब तो आधा सच जान गया और आधा जो जानता था याद ही क्या है और अंत क्या होगा। जो पहाड़ों से आने वाले फरिश्तों के फरमान को नजरअंदाज करने
होता, आपकी भूत बने ये सितारे इसके आशियाने को निशाना बनाएंगे। बहुत खूब सलोमी, बहुत खूब। सलोमी मेरे लिए नाची। हेरोडियस की बेटी सलोमी मेरे लिए कितना अच्छा नाची। सलोमी यहाँ मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। कहो क्या मांगना चाहती हो? वो जो मैं चाहती हूँ मुझे चांदी की तश्तरी में भेंट किया जाए। चांदी की तश्तरी में? बेशक, जरूर। अब जल्दी से कह दो, उस चांदी की तश्तरी में मैं तुम्हें क्या भेंट करूं? जोकनान का सर। बहुत खूब। नहीं सलोमी नहीं, तुम मुझसे ये नहीं मांग सकती। जो मैं अपनी खुशी के लिए चाहती हूँ वो है जोकनान का सर। भूलो मत हेरर, तुमने कसम खाई है। सलोमी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ सलोमी, मुझसे ये मांगने की जिद ना करो। तुम इसके बदले मुझसे कुछ और मांग लो। मेरी ये जायदाद, मेरा राज्य मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। लेकिन मुझसे वो मांगने की जिद ना करो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे जोकनान का सर चाहिए टेटार्च, सिर्फ जोकनान का सर। नहीं सलोमी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। भूलो मत हेरर, तुमने कसम खाई है। हाँ हेरर, तुमने कसम खाई है। तुमने कसम खाते सबने सुना था। तुमने सबके सामने कसम खाई है। खामोश, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। सलोमी, मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है, इसलिए मुझसे वो चीज मत मांगो जो बेहद खौफनाक है और हम सबके लिए बेरहम साबित होगी। मुझे यकीन है तुम मेरी बात समझ रही हो। आखिर जोकनान का सर लेकर तुम कौन सा सुकून पाओगी? मुझे सिर्फ जोकनान का सर चाहिए टेटार्च, सिर्फ जोकनान का सर। तुम मुझे सुन ही रही हो, तुम मुझे सुनना ही नहीं चाहती हो। मुझे इससे ज्यादा बोलने में मजबूर मत करो सलोमी। मुझे सिर्फ जोकनान का सर चाहिए टेटार्च, सिर्फ जोकनान का सर। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जोकनान का सर टेटार्च। इस औरत को जो चाहिए
वो इसे दे दिया जाए। बहुत खूब सलोमी, बहुत खूब। आज तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मेरी हेरोडियस की बेटी हो। जोकनान का सर। जोकनान का सर। पलके बंद क्यों है जोकनान? जोकनान तुम्हारी पलके बंद क्यों है जोकनान? तुम्हारी एक खौफनाक आंखें जो हमेशा गुस्से और गालियों से भरी रहती थी आज बंद क्यों है जोकनान? जोकनान अपनी आंखें खोलो जोकनान। जोकनान अपनी आंखें खोलो जोकनान। अपनी आंखें खोलो जोकनान। जोकनान अपनी आंखें जोकनान कुछ नहीं है जोकनान। तो मेरे खिलाफ हेरोडियस की बेटी और चुड़िए की शहजादी के खिलाफ बहुत भयानक कहते थे ना। आज तुम खत्म हो चुके हो। खत्म हो चुका है जोकनान, खत्म हो चुका है। और मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ जोकनान, मैं अभी जिंदा हूँ। और तुम खत्म हो चुके, एक कायर और नपुंसक की तरह। और तुम्हारा ये सर अब मेरा है। मैं इसका जो जी चाहे करूं, जो जी चाहे करूं जोकनान। तुम्हारा ये सर अब मेरा है, अब मेरा है जोकनान। जोकनान 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 जोकनान, तुम ही वो शख्स हो जिससे मैंने मोहब्बत की है जोकनान। जोकनान, मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की है।
रॉकिब सरदार एज तिगेली न्यूज़। अजय चौहान एज कैलीबैन। विनीत यदुवंशी एज कपडोसियन। भोला यादव एज लिवियस। रवि शाज एज अ नूबियन। निशांत जेमिनी एज अ पेज ऑफ हेरोडियस। मनोज कुमार निकाबर। कृष्णा एज आमोस। मैं स्वाति सिन्हा सलोमी के किरदार में। मेघा गुप्ता एज हेरोडियस। महेश किंग हेरल्ड। अभिषेक शर्मा एज सीरियल। दीपक सिंह राजपूत एज अ जूनियर्स। योगेश राज एज सीसरो। संदीप सिंह एज अ नोआम। शरद कुमार एज अकीवा। हेमंत कुमार तमाल। शुभम शर्मा एज जोकनान। आदित्य एज फेलिक्स। आप सभी का इस नाटक को देखने आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले इस नाटक की परिकल्पना और निर्देशन काजल सूरी द्वारा हुई है। अडैप्टेशन और ट्रांसलेशन किया है विक्रम शर्मा ने। म्यूजिक पे हमारे साथ थे उमेर खान। लाइट्स पे है नरेश दा। प्रोडक्शन असिस्टेंट थी नेहा। मेकअप और सेट लगाया है रवि जी ने। स्टेज मैनेजमेंट किया है सती जी और भंडारी जी ने। और डांस कोरियोग्राफी आबानाथ ने। डांस के साथ एंकरिंग भी आभा ने की और मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इस कोविड के दौर में हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी आए। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।